हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम 4 मीटर कपड़े में से पूरे राजपूती सूट की कटिंग करना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको लहंगा, कुर्ती और कांसली सब कुछ कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चेस्ट का साइज यहाँ पर रहेगा 32 से 33 इंच का, उस हिसाब से हम सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि कपड़ा एकदम सीधा है या नहीं, उसमें बेलन नहीं पड़नी चाहिए और शुरुआत से कपड़ा एकदम सीधा रहना चाहिए। सबसे पहले हम कपड़े में से कुर्ती का फैब्रिक निकालेंगे। यहाँ पर हम 8 कली का लहंगा बनाएंगे तो हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है। ठीक है, अगर कुर्ती की लेंथ 25 की है तो हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। 25.5 इंच की कुर्ती निकालनी, क्योंकि ऊपर की तरफ शोल्डर्स में कपड़ा सिलाई में जाता है और चाक में तो वापस मगजी बराबर आ जाती है। सिर्फ इसीलिए आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपकी कुर्ती की लेंथ 26 की है तो 26.5 इंच की निकालिएगा। ध्यान रखना चाहिए ये कपड़ा जो है एकदम सीधा हो, वरना कुर्ती में बेलन पड़ने लग जाती है, कुर्ती तिरछी हो जाती है। ठीक है, ये हो गया कुर्ती का फैब्रिक। अब इसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। बाजू है 17 इंच की और कपड़े का पन्ना है 22 इंच का, तो इसमें आप निकाल लेंगे बाजू। तो देखिए, बाजू की जो गोलाई है वो लगभग 9 से 9.5 इंच की है। तो हम जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो डबल कपड़े में मैं आपको बता रही हूँ 7 इंच लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कपड़ा फोल्ड करके रखा है। सिंगल में 14 इंच होगा। ठीक है, तो 7 इंच पर फोल्ड कर लिया। अब साइड में से हम इसे कट कर देंगे। ठीक है, अब लहंगे के लिए 2 पल्ले निकाल लेते हैं। जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1.5 इंच कम कर देना है। यहाँ पर लहंगे की लेंथ 39 इंच की है, तो हम 37.5 इंच पर निशान लगाएंगे और कपड़े को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। दोनों पल्ले एक साथ ही कटिंग हो जाएंगे इसीलिए। ठीक है, वापस से नाप लीजिएगा जरूर, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, और बीच में से और साइड में से भी नाप लेना है। 37.5 इंच के करना है। जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो उसमें से 1.5 इंच कम कर देना है। 2 इंच नहीं करना है, 1.5 इंच ही कम करना है सिर्फ। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब हम इसे दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। ध्यान रखिएगा कपड़ा इधर उधर ना सरके। अब देखिए, कपड़े की जो किनारी है वो सही नहीं है, तो उसे मैं निकाल देती हूँ। अगर सही है तो रख लीजिएगा। अगर ज़्यादा लूज है या फिर खींची खींची है तो इसे निकाल देना है, वरना लहंगे की लेंथ में फ़र्क रह जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती। फिर हम इन्हें एक पल्ले के 2 टुकड़े कर लेने हैं, लंबाई में से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पल्ले के हम 4 टुकड़े कर देंगे और इनको हमें एक के ऊपर एक बिछाना होगा। इस तरीके से बिछाना है कि ऊपर की तरफ तो कपड़ा रहे उल्टा और नीचे की तरफ रहे सीधा। ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रही हूँ ठीक उसी तरीके से कटिंग कीजिएगा, वरना फिर आप कहोगे कि हमारी कलियाँ गलत कट गई है। ऊपर की तरफ हमें कलियाँ जो कपड़ा है वो उल्टा रखना है और नीचे की तरफ सीधा। इस तरीके से चारों पल्लों को एक के ऊपर एक बिछा लेना है। 8 कलियाँ बना रहे हैं इसलिए 4 पल्ले हैं। ठीक है, अब देखिए कपड़ा थोड़ा लचीला है और इधर उधर सरकता है, तो मैं इसे फोल्ड नहीं करूंगी। इस तरफ देखिए, जो हमारा सीधा हाथ है उसके दूसरी तरफ हमें निशान लगाना है। कपड़े का अपनी तरफ नहीं, वो दूसरी साइड हमने निशान लगा लेना है। पहले हम इस साइड निशान लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, सीधे हाथ की तरफ मैं निशान लगा रही हूँ और वो भी अपने साइड नहीं, दूसरी वाली साइड। अब उल्टे हाथ की तरफ हमें अपनी साइड का जो कपड़ा है उस तरफ भी 5.5 इंच पर निशान लगा देना है। कमर की चौड़ाई के हिसाब से आपको कलियों की चौड़ाई लेनी है। मैंने यहाँ पर 32 इंच के हिसाब से 5.5 इंच रखी है। आप अपनी कमर के साइज के हिसाब से रख लीजिएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें बीच में तिरछी लाइन बना देनी है। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो सीधी लाइन बनेगी, लेकिन है ये तिरछी। अब हम इसे बीच में से कट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने जिस तरीके से निशान लगाया है उसी तरीके से लगाइएगा, वरना जो सीधी वाली कली है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और नीचे वाली नीचे की तरफ चली जाएगी। इससे कलियां जोड़ने में हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, एक उरेब और एक सीधी कली ज्वाइंट होगी। अब हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, चेस्ट का जो साइज है मैंने आपको बताया था 32 से 33 इंच का हम रखने वाले हैं। तो कुर्ती की जो चौड़ाई है वो मैं आपको डबल में बता रही हूँ। ठीक है, 33 इंच का आधा होता है 16.5 इंच, तो उसमें हमें 2 से 2.5 इंच प्लस कर देना है। तो हम यहाँ पर लगभग 19 से 19.5 इंच कुर्ती की चौड़ाई लेंगे। 2.5 से 3 इंच ही आप एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए प्लस कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मार्जिन रखना है। तो मैं यहाँ पर कुर्ती की चौड़ाई जो है वो 19.5 इंच की ले रही हूँ। जो भी आपके चेस्ट का साइज हो उसका आधा करना है पहले, तो उसमें फिर मार्जिन ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं देखिए कपड़ा थोड़ा लचीला है तो मैं इसे साइड में से भी कट कर देती हूँ, यानी कि कपड़े के 2 टुकड़े कर लेती हूँ। अब दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर लेंगे। ये एक पार्ट लेंगे कुर्ती का और इसे डबल कर देना है। बराबर रखिएगा जरूर कपड़े को। अब दूसरे वाले पार्ट को भी लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से डबल करके रख देंगे। ठीक है, चारों तरफ से कपड़ा बराबर रखिएगा। जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ और जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है।
अगर कपड़ा ज़्यादा लचीला है, इधर उधर हो रहा है, स्लिप हो रहा है, तो आपको क्या करना है, चारों तरफ इसके ऑल पिन्स लगा देनी है ताकि जो कपड़ा है वो इधर उधर ना सरके, बिल्कुल भी सरकता नहीं है कपड़ा और कटिंग बहुत ही अच्छे से हो जाती है। गले की लेंथ लहंगे के हिसाब से रखते तो यहाँ पर 39 इंच के हिसाब से मैं गले की जो लंबाई है वो 10 इंच की रखूंगी और चौड़ाई रखनी है मैं लगभग 3.5 इंच की। ठीक है, मैं 32, 33, 34 इंच के हिसाब से गले की चौड़ाई और लंबाई बता रही हूँ। ऊपर से 1.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर नीचे लंबाई में से ऊपर 3 इंच की और निशान लगाना है। यहाँ से भी चौड़ाई 3.5 इंच की रखनी है, बॉक्स बना लेना है नीचे की तरफ, यहाँ से 3.5 और यहाँ से भी 3.5। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम एक तो सीधी लाइन बनाते हुए मिला देंगे और ये वाली बीच वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से सीधी लाइन बनाते हैं। ये तो सिर्फ चौड़ाई और लंबाई के लिए है। अब यहाँ पर हमें आधा इंच से थोड़ा कम करते हुए गोलाई देनी है और यहाँ पर लगभग 1.25 इंच करते हुए हमें गोलाई निशान बना देना है। बिल्कुल भी कोना नहीं रखना है, ये कोने सिर्फ हमने लंबाई और चौड़ाई के मार्जिन के लिए रखे हैं, माप के लिए रखे हैं। ठीक है, फिर इसको हम गोलाई देते हुए मार्क कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग करते वक्त कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलना है, लंबी दूरी में कटिंग नहीं होगी इसमें, वरना गले में कोने बन जाते हैं। ठीक है, बैक पार्ट पर भी हल्की सी नेक की कटिंग कर देनी है और सेंटर मार्क बना देना है। शोल्डर्स की चौड़ाई हम लेंगे लगभग 7 इंच, 7 इंच से ज्यादा नहीं रखनी है। और आर्म होल की लंबाई आप लगभग 7.25 तक रख सकते हो, 7 से 7.25 इंच रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी 7 इंच ले लीजिए और ऊपर से शोल्डर डाउन करना भी जरूरी है। यहाँ से हम आधा इंच से कम लेना है, आधा इंच ज्यादा हो जाएगा, आधा इंच से कम ले लीजिए और शोल्डर डाउन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर गोलाई दे दीजिए। ये होंगे कुर्ती के बैक पार्ट के आर्म होल। आगे वाले आर्म होल के हमें थोड़ी सी ज्यादा कटिंग करनी होगी। पहले हम यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा वहां से नहीं, उसके आगे से हमें गोलाई का निशान लगाना है। और ये देखिए जो बीच वाली गोलाई वाला साइड है सिर्फ वहीं तक हमें लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ ले जाते हुए एक आर्म होल और ड्रॉ करना है। जो कपड़ा मार्जिन में जाएगा वो बिल्कुल भी कट नहीं होगा, सिर्फ जो बीच वाली गोलाई है वहां से ही कपड़ा कट होगा। ये कटिंग करना ज्यादा जरूरी है, वरना कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं रहती और आर्म होल की तरफ से कुर्ती खींची खींची सी रहती है। अब हम कुर्ती की चाक का निशान लगाएंगे। 25 इंच के हिसाब से कुर्ती की चाक में 8 इंच की रख रही हूँ। आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और स्ट्रेट कट कर देंगे। इस तरीके से बहुत ही इजीली आप कुर्ती कटिंग कर सकते हो। ठीक है, गले की और आर्म होल की कटिंग एकदम परफेक्ट हुई है। अब हम कांसली की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्लीव्स का कपड़ा हमने निकाल के रखा है तो हम बराबर करेंगे पहले इसे। और लंबाई है लगभग 17 इंच की, तो हम 17 इंच पर निशान लगाएंगे। स्लीव्स में आपको बिल्कुल भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि फ्रंट की तरफ मगजी आएगी और बैक साइड में आप वापस से मगजी या फिर पट्टी लगा सकते हो, तो बाजू की लंबाई बराबर हो जाएगी। बचे हुए कपड़े में से हम बराबर खरपे बना लेंगे। लंबाई रखेंगे खरपों की 7 इंच, क्योंकि 7 इंच हमने स्लीव्स रखी है। अगर लहंगे की लेंथ 39 से ज़्यादा होती तो हम खरपों की जो लंबाई है वो थोड़ी बढ़ा देते और चौड़ाई रखनी है 10 इंच की। ठीक है, ये खरपे एकदम सही आएंगे। अब हम कांसली की बाजू में से खरा की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जो चौड़ाई वाली साइड है उस तरफ से हमें खरा की मार्जिन करना शुरू करना है। सेंटर मार्क बनाएंगे। चौड़ाई है 14 इंच की, तो सेंटर मार्क बनेगा 7 इंच पर। ठीक है, और इस तरफ से लगभग चौड़ाई लेंगे हम 4.5 इंच की। जितनी टुक्की की लंबाई चौड़ाई रहती है उस हिसाब से 4.25 इंच ही रखनी है, 4.5 ज़्यादा हो जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। अगर आप कांसली का गला ज़्यादा लंबा चाहते हैं तो सेंटर मार्क से थोड़ा सा आगे की तरफ कटिंग कर लीजिए, क्योंकि जहाँ से हम खरा की कटिंग करते हैं वहीं से कांसली का गला बनता है। तो आप चाहो तो इसे थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, वरना सेंटर मार्क तक काफ़ी है। और फिर इसे हल्की सी गोलाई देते हुए कट करना है, एकदम सीधा कट नहीं करना है। ठीक है, अब खरपों को, खराकी को और स्लीव्स को साइड में रख देते हैं। टुक्की और आड़ की कटिंग कर लेते हैं। जो कांसली के गले में से, कुर्ती के गले में से कपड़ा निकला है उसमें से हम एक टुक्की बना लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा कट कर दीजिए और साइड में से भी थोड़ा सा कट कर दीजिए। एकदम सीधा कर लेना, मतलब दोनों तरफ से कपड़े को। फिर कपड़े को इस तरीके से देखिए ट्रायंगल शेप देते हुए मोड़ लीजिए। साइड में से तो हम रखेंगे लगभग 5 इंच की और बीच में से रखेंगे 5.5 इंच की, क्योंकि गोलाई में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होगा कपड़ा, तो 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। फिर इन दोनों पॉइंट्स को हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। सीधा करके देख लेना है, अगर कहीं पर सही से नहीं कटिंग हुई है तो वापस थोड़ी बहुत कटिंग कर सकते हो। इसी नाप की हमें एक टुकड़ी और कटिंग कर लेनी है। अब जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम आड़ की भी कटिंग कर लेंगे। बिना केवड़े वाली मैं यहाँ पर कांसली बना रही हूँ। कपड़े को डबल करना है, क्योंकि दोनों टुक्की के लिए आड़ चाहिए होगी।
और टुक्की की गोलाई के हिसाब से हमें 8 की जो है चौड़ाई चाहिए होगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखना है क्योंकि बीच में कांसली का गला बनता है तो उसमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहता है। और 8 की लंबाई जो है वो हम रखेंगे लगभग 4.25 इंच की। ठीक है, ये कांसली भी पूरी कटिंग हो गई है। अब हमारे पास लगभग 30 से 32 इंच का कपड़ा आराम से बचेगा, उसमें से हम मगजी बना लेंगे। पहले नेफा कटिंग कर लेते हैं। ये दोनों बीच में देखिए इस तरीके से जॉइंट करते हैं तो बीच में से गला बनाने के लिए थोड़ी जगह एक्स्ट्रा चाहिए होगी। साइड में खरपे जॉइंट हो जाएंगे और खरपों के ऊपर इस तरीके से खरा की। कुर्ती कांसली और लहंगे की स्टिचिंग के जो वीडियोज है वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये वाला कोना यहाँ पर जॉइंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था टुक्की वहाँ जहाँ से खरा की कट होती है वहाँ पर टुक्की जुड़ती है और बाकी में से कांसली का गला भी बनता है। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे डिटेल वीडियो में आप आराम से समझ में आ जाएगा। बचे हुए कपड़े में से हम नेफा कटिंग कर लेते, थोड़ा बड़ा कट कीजिएगा क्योंकि दोनों तरफ फोल्डिंग में भी चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कोई देखना चाहते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये हो गई हमारे पूरे सूट की कटिंग।